संभल कर आगे, बच्चा है। ये बच्चा तो बाल बाल बच्चा है, कोई शक? बड़े भाई, स्कूटर का टायर टेढ़ा हो गया है, मैकेनिक के पास ले चलते हैं इसे। अच्छा है ना, हमें हिल स्टेशन जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें यहीं बैठे बैठे पहाड़ों पर स्कूटर चलाने वाली फीलिंग आ रही है। कल चलेंगे मैकेनिक के पास। अरे रे 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 रे, धुआं! अब ये मत कहना कि इससे वोल्केनो की फील आ रही है। जल्दी मैकेनिक के पास चल। अरे धुआं ही तो निकल रहा है, मैकेनिक के पास कल चलेंगे। आलसियों का कभी अवार्ड शो हुआ तो तुझे सेकंड प्राइज मिलेगा। फर्स्ट क्यों नहीं? क्योंकि तू वहाँ भी आलसीपन में बोलेगा अब भी नहीं, बाद में जाऊंगा, और वो फर्स्ट प्राइज किसी और को दे देंगे। हनी, ब्रेक मार, मुझे लगता है हम टकराने वाले हैं। अरे लगने वाली कोई बात ही नहीं है, हम पक्का टकराने वाले हैं क्योंकि ब्रेक लग ही नहीं रहे हैं। हुई माँ। हाँ, गलती सही सही, लेकिन सही जगह लैंड किया है हनी तूने। अरे सत्यानाश कर दिया स्कूटर का। इसका तो कबाड़ कर दिया आपने सर। ये मेरी फेवरेट स्कूटर है, ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह पाऊंगा, लेकिन अगर 1 घंटा पहले इसे लेकर आते तो शायद मैं आपकी स्कूटर को ठीक कर सकता था सर। सर सर अरे क्या ये सर लगा रखा है? गाड़ियों से पहले खुद में ग्रीस डालो। अरे यार, देखा नहीं, स्कूटर सही टाइम पे बनवा लेते तो ये हाल नहीं होता। काम में देरी हो तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। मैडम ने सही सिखाया था, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हर काम जल्दी करके फ्री हो जाना चाहिए ताकि अगला काम पूरा कर सके। क्यों मैकेनिक भैया? बिल्कुल सही सर। वैसे आप ये किसे बोल रहे हो सर? आप ही को बोल रहा हूँ। हमारी स्कूटर जल्दी ठीक करिए ताकि आप अगली गाड़ी ठीक कर पाए, क्योंकि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और अब यानी अभी, इसी वक्त। चलो लग जाओ काम पर। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मतलब हमें बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए। हाँ, मतलब टाइम वेस्ट करने से सबको बहुत नुकसान होता है। हाँ। आई एम सॉरी दोस्तों, मैं समझ गया हूँ। हर काम तुरंत कर देना चाहिए, कल के लिए वेट नहीं करना चाहिए। अब से मैं अपना और दूसरों का बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा। रुक जा। बस रोककर चढ़ता तो ड्राइवर और बाकी पैसेंजर का टाइम वेस्ट हो जाता, इसीलिए चलती बस में चढ़ गया। कहाँ जा रहे हैं बड़े भाई? मूवी देखने। वैसे तो कल की टिकट करवाई है मैंने, लेकिन कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बातें करता रहेगा तो मूवी देखेगा कब? अरे समझ नहीं आ रहा है, जिसने कहावत समझाई है उसे डांटूं या जिसने समझी है उसे डांटूं? अरे यार, हनी ने कहावत का गलत मतलब समझ लिया है। इस कहावत से वो शहर में बगावत न ले आए, हमें उसे रोकना होगा। अरे सर, बर बर बर। क्या बर? बरबर करके चालू हुई है आपकी स्कूटर सर। ले जा सकते हैं आप अपना स्कूटर। वो रही बस जिस पर हनी है। बस कितनी स्लो चल रही है। सारे पैसेंजर 10-10 मिनट वेट करेंगे तो 500 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। मैं बस तेज चलाकर सबका टाइम बचाऊंगा। भैया भैया, झांक कर देखिए, बस के पहिए घूम रहे हैं। आप चेक कीजिए, तब तक मैं बस चलाता हूँ। अरे 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 अरे, कहाँ घूम रहे हैं?
अरे मेरा स्टॉप चला गया, बस रुकाओ। बस रोकूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अरे बस स्टॉप यहाँ है। मेरी कल की मूवी जो मुझे आज देखनी है, कहीं वो छूट ना जाए। अरे रुको, टिकट के पैसे तो देते जाओ। मैंने आपका इतना टाइम बचाया और टाइम इज मनी, तो टिकट के पैसे काट के छुट्टा आप रख लेना। अब सॉरी सर, मेरा भाई गधा है, ये लीजिए उसके टिकट के पैसे। हनी रुक जा। ये लो। अरे ये तो कल की मूवी का टिकट है। हाँ पता है, पर ये मुझे आज देखनी है। क्योंकि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, इसीलिए मैं कल की मूवी आज देखने चला आया। हाँ, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसीलिए मुझे कल की मूवी आज अभी देखनी है। अरे पर कल की मूवी आज कैसे दिखाऊं तुम्हें, समझते क्यों नहीं? हाय, अब क्या करूं मैं? हाँ, मैं तो आज ही मूवी देखूंगा। जल्दी उसके पीछे चलो। अरे 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 रुक जा। अरे 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 अब क्या करूं मैं? एक काम करो, अगर इतना ही ज्यादा थक गए हो तो कल जो तुम बाहर जाकर खाने वाले थे वो आज ही जाकर खा लो। हाँ, बस मेरा दिमाग मत खाओ। ये अच्छा आइडिया है। कल खाए सो आज खा, आज खाए सो अब। मैं अभी बाजार जाकर खाने का इंतजाम करता हूँ। हनी तो टाइम बचाने के चक्कर में खुद का ही नुकसान किए जा रहा है। कुछ कर बनी। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे दूसरी तरह से समझाना पड़ेगा। आइडिया। हनी, हमें तेरी मदद चाहिए यार। ठीक है, मैं करके आता हूँ। अरे लेकिन काम तो सुनता जा। उसका टाइम नहीं है, पहले मदद कर देता हूँ, फिर सुनूंगा। अरे गधे, पूरी बात तो सुन। हमारे डिलीवरी बॉय चाचा है ना, उनकी तबीयत खराब है। वो चाहते हैं हम उनके सारे पार्सल सही एड्रेस पर सही आदमी को सही समय पर डिलीवर कर दें। इतनी सी बात, मैं अभी डायरेक्ट डिलीवरी करने निकलता हूँ। अरे लेकिन बड़े भाई, सबके नाम अच्छे से टाइम लगाकर देख ले, ताकि तू सबको सही एड्रेस पर सही सामान डिलीवर कर पाए। कोई काम करने से अगर टाइम बच रहा है तो वो काम बुरा नहीं होता। मैं जल्दी जाता हूँ। मैंने तो एसी मंगवाई थी, स्वेटर भेज दिया। हेलो। मेरे बच्चे को खिलौने के बजाय कुल्हाड़ी दे दी खेलने के लिए। छोड़ूंगा नहीं तुझे। कैप मंगवाई थी और तुमने ट्रिमर दे दिया, इतनी बेइज्जती। बस डिलीवरी बॉय केक लाता ही होगा। हाँ? सॉरी किटी, टाइम से 3 मिनट पहले आ गया मैं। ये लो अपनी डिलीवरी। I hate you for this, honey. लेकिन तुमने जो ऑर्डर दिया था वही तो लाया हूँ। ओए, वो मेरे बच्चे का खिलौना था। ओए रुको, ओए मैं तेनू छोड़ूंगा नहीं। तुम छोड़ दोगे तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे माफ कर दो, जल्दी जल्दी के चक्कर में गलती से सबको गलत सामान पहुंचा दिया मैंने।
अरे कब से हम तुझे यही समझाना चाहते थे बड़े भाई, काम जल्दी तो करना चाहिए लेकिन सोच समझकर और सही समय लगाकर करना चाहिए। हाँ, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जल्दी के चक्कर में बिगड़ेगा काम तो भरपाई करेगा कब? क्योंकि अगर काम दोबारा करना पड़ा तो इससे तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। समझ गया, मुझे सोच समझकर सबके एड्रेस को देखकर सामान डिलीवर करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी दोस्तों। और जहाँ तक आपके सामान की बात है तो हम आपका सारा सामान बिल्कुल सही जगह पर डिलीवर कर देंगे। इसी बात पे चलो ये केक खाते हैं। अच्छा। सोच क्या रहा है बड़े भाई, और केक क्यों नहीं खा रहा? अरे नहीं बड़े भाई, इस काम के लिए तू जल्दबाजी भी करेगा तो चलेगा। सच में? सच में। और इस तरह हमारे मोमोज रेडी होते हैं। फिर भूल गए, मोमोज नहीं, रोबोट रेडी हुआ है। हम लैब में आपकी मदद करने आए हैं। वैसे मैंने भी ढेर सारे रोबोट्स बनाए हैं। तूने कहाँ? अपनी ड्राइंग बुक में। जैसे ये रोबोट पानी से खराब हो जाता है, वैसे ही मेरे रोबोट पर पानी पड़ा और वो खराब हो गया। ओ, पेपर में रोबोट बनाया है। वही मैं सोचूं, कद्दू देख के मुंह बनाने वाले ने रोबोट कैसे बना लिया। ये तो इतना बेवकूफ है कि कल मैंने इसे कहा एसी चला दे, तो एसी को लेकर पार्क में वॉक करने ले गया। जो हमारे लिए जोक होता है ना, वो हनी असल लाइफ में करता है। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। ये पोटैटो चिप्स के बगल में कौन सी चिप रखी है? इंटीग्रेटेड चिप। लगता है मार्केट में नया फ्लेवर आया है, अभी खाकर देखता हूँ। अरे यार, हनी तो नाराज हो गया, चलो उसे मनाते हैं। अरे नहीं बेटा, ये क्या खा लिया तुमने? चिप्स? ओहो, चिप्स खाने की चीज नहीं होती बेटे। पर हम तो रोज चिप्स खाते हैं। चिप्स बैन होता है पता था, लेकिन इतना होता है ये नहीं पता था। मैं वो चिप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस चिप की बात कर रहा हूँ। अरे बेटा, जो चिप तुमने खाई है वो अलग टाइप की चिप थी। अरे वो नॉर्मल चिप नहीं है, इंटीग्रेटेड चिप है। मैंने रोबोट के लिए बनाई थी, वो अब हनी ने खा ली, तो अब दुनिया हो जाएगी लोटपोट, क्योंकि हनी बन गया है रोबोट। हनी, तू ठीक है ना? हनी नहीं, मैं हूँ हनी 2.0, स्पीड 2 टेराहर्ट्ज, मेमोरी 1 ज़ेटाबाइट, कैपेसिटी 10 गीगाबाइट्स। ओए माँ। लगता है अब स्कूटर और कार के बाद हनी का भी लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। इतनी सेंसलेस बातें करता है तू पोपट। स्कूटर और कार तेज भागते हैं, मैं तो सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में 3.4 सेंटीमीटर के डायमीटर वाले व्हील लगाकर बिना पेस्टिसाइड, सर्टिफाइड, प्यूरिफाइड, पेट्रोलिफाइड गाड़ी ओवरराइड करके चला रहा हूँ।
इसने चिप खाई है या पूरी लाइब्रेरी? कितनी ज्ञान की बातें बोल रहा है। वाओ, मेरे अंदर कितने सारे फीचर्स हैं। अब कोई भी काम करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। ये तो गड़बड़ हो गई। हनी को जल्दी से ठीक करना होगा, वरना वो रोबोट से वापस बिल्ला नहीं बन पाएगा। और वो पूरी तरह से रोबोट बन गया तो शायद वो वापस कभी पहले जैसा नहीं बन पाएगा। उसे ठीक करके वापस बिल्ला बनाना होगा तो उसे वो देना होगा, वो मम्मी की मम्मी को क्या कहते हैं? नानी। हाँ बिल्कुल सही, पानी। एक्चुअली दोनों राइम होते हैं ना, इसीलिए याद आ गया। हनी को पानी पिलाना होगा, तभी उसके अंदर की चिप डिफ्यूज होगी और वो नॉर्मल होगा। ये तो काफी आसान तरीका है। हनी को खतरे से बचाना होगा और फिर से पहले जैसा बनाना होगा। चलो दोस्तों। भैया बॉल पास करना प्लीज। अभी करता हूँ। सॉरी। शाम से पहले मुझे सामान गोडाउन में पहुंचाना था रे बाबा। नहीं पहुंचाया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इस बात का फेयर जब हनी 2.0 है नियर। जैसे ही हनी दिखे उसके मुंह पर निशाना मारकर पानी पिलाना है। वो रहा, मारो पिचकारी। सारा रा। ये क्या? अरे वाह, ये तो रिकॉर्ड करना चाहिए था। हनी ने पहली बार अपना दिमाग यूज किया है। अरे यार, हनी और समझदारी दोनों अलग अलग बात है। मुझे मेरा बड़ा भाई पहले जैसा चाहिए। चलो। सॉरी। देखो 460 की शक्कर, 512 का आटा, 856 का तेल, 3 लीटर दूध, टोटल हुए 100 रुपए। कैलकुलेटर खराब हो जाता है तो टोटल का पता ही नहीं चलता बाबा। अरे मैं बता रहा हूँ, टोटल हुआ 100 रुपया। लो। गलत जवाब। 460 प्लस 510 प्लस 850 को ऐड करें और 3 लीटर दूध को 20 रुपए पैकेट के हिसाब से जोड़े तो ये रहा बिल। टोटल हुआ 2000 रुपए। थैंक यू हनी 2.0, तुमने मेरा नुकसान होने से बचा लिया। अरे लेकिन मेरा तो नुकसान करा दिया। हनी की समझदारी तो पर सेकंड के हिसाब से बढ़ते जा रही है। कुछ कर बनी। आइडिया, चलो मेरे साथ। हनी, वापस पहले जैसे होने का वक्त आ गया।
गया है, अपना मुंह खोल। मुंह खोलना है? ओके। बनी ने कल पोपट को जमीन पर गिरी हुई आइसक्रीम उठाकर खिलाई थी और पोपट को पता भी नहीं चला। बनी धोखेबाज। अरे ऐसे मुंह नहीं खोलना चाहिए था हनी। सॉरी पोपट, सॉरी। मुझे प्यास नहीं लगी, पिलाना है तो तेल पिलाओ। मुझे तो पुरिया भी मिलेंगी तो मैं निचोड़कर सिर्फ तेल पीऊंगा। यम 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 यम। पानी पीने से तू पहले जैसा हो जाएगा हनी। ये सब हम तुझे बचाने के लिए कर रहे हैं, तू समझ क्यों नहीं रहा है? मुझे पहले जैसा नहीं बनना। पहले मैं सिर्फ समझदार था, अब मैं एक्स्ट्रा समझदार हो गया हूँ। ओवर एंड आउट। तू अभी समझदार होता तो ये बात नहीं बोलता। खुश हो? इसे लालच देकर बुलाता हूँ। हनी रुक जा, मैं तुझे चॉकलेट बिस्किट खिलाऊंगा। बिस्किट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होती है और बहुत सारा शुगर होता है जो हमारी हेल्थ को खराब कर देता है। तू खा ले, मुझे अपनी हेल्थ खराब नहीं करनी। तू डायरेक्ट ना भी बोल सकता था, स्पीच देने की जरूरत नहीं थी। पोपट, हनी को जाकर मिर्च खिला दे, फिर खुद ब खुद पानी पीने आएगा। तू कितना स्मार्ट है बनी। अरे वाह, मुझ में इतने फीचर्स थे, पता ही नहीं था। अब तो मैं हमेशा हनी 2.0 बनकर ही रहूंगा। मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी ये कहूँगा, पर बनी तुझसे ज्यादा स्मार्ट है हनी। इतनी हाइट देखकर मेरा दिल टन टन करने लगा। दिल टन नहीं, धक धक करता है। वो पहले था, अभी लोहे का दिल है तो टन टन ही करेगा ना। चलो बाय। हनी को पानी पिलाने के चक्कर में हमें हमारी नानी याद आ जाएगी। बस, अब मैं अपने बड़े भाई को वापस लाकर ही चल लूंगा। हनी को पकड़ना है तो दिमाग से नहीं, दिल से सोचना होगा। मेरे पास एक प्लान है। बचाओ बचाओ। अरे अरे, छोटे भाई की मिमिक्री कौन कर रहा है? ओहो, मिमिक्री नहीं, ये तो सच में छोटा भाई है। नदी में कूदकर मुझे बचा नहीं। मैं पानी में कूद गया तो मेरी चिप डिफ्यूज हो जाएगी। कोई बात नहीं, बनी स्विमिंग क्लास जाता था, तैरकर आ जाएगा। हनी मेरे भाई, मैंने सबसे झूठ कहा था। मैं स्विमिंग क्लास बंक करके पार्क चला जाता था। एक मिनट, कोई बात नहीं, अभी कोई नाव लेकर आएगा और बनी को बचा लेगा। अरे आज नाव वालों की हड़ताल है। अरे जोरदार और पोपट है ना, वो बचा लेंगे। इतनी छोटी शार्क मैंने कभी नहीं देखी। मैं बचपन में दूध नहीं पीता था ना, इसीलिए हाइट नहीं बढ़ी। मुझे तो मेरा छोटा भाई भी छोटू छोटू कहकर बुलाता है। मेरा सिर्फ कद छोटा है, डाइट बड़े शार्क वाली ही है। खा जाऊंगा इसे। कूद कूद, चीप चीप, कूद कूद, चीप चीप, कूद कूद। एक सेकेंड, हाँ आइडिया।
भी फेल हो गया। अच्छा, तो ये सब तुम सबका प्लान था। बहुत गलत किया तुमने मेरे साथ। मैं तुम सबको कभी माफ नहीं करूंगा। चिड़िया जी, देखा आपने, मेरे अपनों ने मुझे धोखा दे दिया। ये हो क्या रहा है? मुझे छोटे भाई बचाओ, बचाओ मुझे बचाओ। बचा मुझे छोटे भाई, बचा, मैं डूब रहा हूँ। बचा बनी, हाय, बचा मुझे छोटे भाई, बचा, मैं डूब रहा हूँ। बचाओ। हनी, डूब नहीं रहा है तू गधे, बस तेरे मुंह में पानी डाला है। आई लव यू दोस्तों। मैं कभी तुम सबके बिना नहीं रहना चाहता। मुझे रोबोट नहीं बनना। क्या बोल रहा है हनी? रोबोट? लगता है गधों का कोई नया मॉडल आया है। कोई शक? अरे यार पोपट, अभी नहीं। तू ठीक तो है ना बड़े भाई? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? इसीलिए कहता हूँ, सोने से पहले मूवी मत देखा कर। अब वो सब भूल जा। चल ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। ब्रेकफास्ट? यम। आज ब्रेकफास्ट में क्या है? चिप्स।